एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। राजा के पास एक बहुत ही चतुर दोस्त था, बंदर रांचो। रांचो कोई साधारण बंदर नहीं था, वो बहुत ही होशियार था और हमेशा राजा की मदद करता था। एक सुनहरी सुबह राजा और रांचो अपने पसंदीदा आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक गांव के मुखिया जी दौड़ते हुए आए। उनका चेहरा परेशान था। अरे राजा बेटा, मुखिया जी ने कहा, हमारे गांव में एक बड़ी अजीब बात हुई है। रात को किसी ने हमारे प्यारे मुर्गे चंपक को वो रुक गए। क्या हुआ चंपक को? राजा ने पूछा। वो अब हमारे साथ नहीं है, मुखिया जी ने धीरे से कहा। कोई रहस्यमयी बात है, क्या तुम और रांचो इस पहेली को सुलझा सकते हो? राजा की आंखें चमक उठी। रांचो ने अपनी पूंछ हिलाई और खुशी से चहका। दोनों दोस्त तुरंत तैयार हो गए। हम जरूर पता लगाएंगे, राजा ने कहा, है ना रांचो? रांचो ने सिर हिलाया और एक छोटी सी जांच शुरू की। वो यहां वहां सूंघने लगा, पेड़ों पर चढ़ के देखने लगा। राजा भी ध्यान से हर चीज को देख रहा था। पहला सुराग उन्हें मुर्गे के घर के पास मिला। वहां कुछ अजीब से पंख बिखरे हुए थे, लेकिन ये पंख तो चंपक के नहीं थे, ये तो काले और चमकदार थे। देखो रांचो, राजा ने कहा, ये पंख तो कौवे के लगते हैं। रांचो ने एक पंख उठाया और सूंघा। फिर वो राजा को इशारा करके पास के बरगद के पेड़ की तरफ ले गया। वहां पेड़ की एक डाली पर एक बड़ा सा कौवा बैठा था। उसकी चोंच में कुछ चमकदार चीज थी। अरे वाह, राजा ने कहा, लगता है हमें अपना पहला संदिग्ध मिल गया। लेकिन जब वो कौवे के पास गए तो पता चला कि वो तो सिर्फ एक चमकदार पत्थर लेके खेल रहा था। कौवे ने बताया कि वो तो रात भर सो रहा था। राजा ने सोचा, तो फिर ये पंख यहां कैसे आए? रांचो ने एक और जगह इशारा किया। वहां मिट्टी में कुछ अजीब से निशान थे। ये निशान बहुत छोटे थे, जैसे किसी छोटे जानवर के हों। दोनों दोस्त उन निशानों का पीछा करने लगे। निशान उन्हें गांव के पीछे वाले जंगल की तरफ ले गए। वहां एक छोटी सी गुफा के पास उन्होंने एक आवाज सुनी, कुक। अरे ये तो! राजा की आंखें बड़ी हो गईं। गुफा से बाहर निकला चंपक। वो बिल्कुल ठीक था, सिर्फ थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। चंपक, राजा ने खुशी से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? चंपक ने बताया कि रात को वो एक अजीब आवाज सुनकर डर गया था। वो भागकर इस गुफा में छुप गया था और रास्ता भूल गया था। लेकिन वो काले पंख कहां से आए? रांचो ने इशारे से पूछा। तभी गुफा से एक छोटा सा चूहा निकला। उसके मुंह में काले पंख थे। अरे हाँ, चूहे ने कहा, मैं अपने घर को सजाने के लिए ये सुंदर पंख इकट्ठा कर रहा था। ये मुझे जंगल में मिले थे। राजा और रांचो इसने लगे। पूरा मामला समझ आ गया था। कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ था। चंपक सिर्फ डर कर छुप गया था और चूहे के पंख इकट्ठा करने से सब कंफ्यूज हो गए थे। चलो चंपक, राजा ने कहा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो सब मिलकर गांव वापस गए। मुखिया जी और सारे गांव वाले बहुत खुश हुए। चंपक को देखकर सबने राहत की सांस ली। वाह राजा, तुमने और रांचो ने कमाल का काम किया है। तुम दोनों सच्चे डिटेक्टिव हो। उस शाम सारा गांव मिलकर एक छोटी सी पार्टी मनाई। चंपक खुशी से कुक कुक कू कर रहा था। चूहा अपने नए पंखों से अपना घर सजा रहा था और कौवा अपने चमकदार पत्थर से खेल रहा था। राजा और रांचो ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि दोस्ती और टीम वर्क से कोई भी पहेली सुलझाई जा सकती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो याद रखना, अगर हम मिलकर सोचें और एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रात को जब राजा सोने जा रहा था, रांचो उसके पास आकर बैठ गया। दोनों दोस्त मुस्कुराए। कल फिर कोई नया एडवेंचर इंतजार कर रहा होगा। और इस तरह हमारे छोटे डिटेक्टिव्स का पहला केस खुशी से सॉल्व हो गया। गांव में फिर से शांति और खुशी छा गई और सब जान गए कि राजा और रांचो की दोस्ती कितनी मजबूत है।